हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनर्जी कंजर्वेशन में जो हमारा चैप्टर 7 एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड चल रहा था, उसमें हम अगली हेडिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि न्यू बिल्डिंग में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या हमारी प्लानिंग है, योजनाएं हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनर्जी कंजर्वेशन इन न्यू बिल्डिंग। मतलब नई बिल्डिंग बनाते समय हमें क्या क्या ऐसी बातें ध्यान देना चाहिए या कैसे उसका हम प्लानिंग करें कि हमारा उस घर में एनर्जी सेव हो सके। तो देखिए, हम जानते हैं कि अभी पढ़े हैं, चैप्टर का नाम भी है कि ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो ये क्या है, हमारी एक संस्थान है जो कि हमारा भवन निर्माण के लिए प्लानिंग बताती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है ECBC एक ऐसी संस्थान है जिसके द्वारा भवन निर्माण में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। अब देखिए, इसके न्यू बिल्डिंग के लिए इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या वो फीचर्स हैं नए बिल्डिंग के लिए, क्या इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं नई बिल्डिंग के लिए जिससे कि हम क्या करें, एनर्जी को कंजर्वेशन कर सकें। तो ये हम हेडिंग वाइज समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा है, एक ऊर्जा कुशल भवन की साइट का चयन करना। मतलब ऐसा भवन जिसमें हम, ऊर्जा कुशल का मतलब क्या है, ऐसा भवन जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो, तो ऐसे भवन को ऊर्जा कुशल भवन कहते हैं। तो उसके साइट का चयन करना मतलब स्थल का, कहाँ कैसे बनाया जाए। तो देखिए, हमें भवन बनाने से पहले हमें क्या स्थल चयन करना होता है। तो हमें भवन के लिए स्थान इस प्रकार से चयन करना चाहिए कि उसके पास बुनियादी सुविधा मतलब रोड हो, बिजली उपलब्ध हो, पानी उपलब्ध हो, और जो भी हमारी सुख सुविधाएं हो आसानी से उपलब्ध हो। ऐसा नहीं हो कि आपको पानी के लिए दूर, काफ़ी अधिक दूर जाना हो, बिजली आपको ना मिले। ऐसा आप स्थान चयन नहीं करेंगे, ऐसा स्थान चयन करेंगे जहाँ ये सभी सुख सुविधाएं क्या आसानी से मिल जाएं। फिर अगला है हमारा भवन की रूपरेखा। भवन की रूपरेखा का मतलब भवन की कैसी ओरिएंटेशन, बनावट होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ लिखा है एक ऊर्जा कुशल भवन का नमूना या रचना टिकाऊ होना चाहिए। कहने का मतलब हमारा बनावट ऐसा होना चाहिए, ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसका जो हमारा चिरस्थायी हो। कहने का मतलब अधिक दिन तक वो चले। अब देखिए, और हमारा ऐसे जगह पर भी घर बनाना चाहिए जहाँ पे उसको बनाने के लिए भूमि, जल, ऊर्जा और जो भी उसके लिए मटेरियल लगे वो आसानी से मिल सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसे जगह घर बनाए जहाँ उसको बनाने के लिए सामान ही न मिले। फिर अगला हमारा, एक भवन में ऊर्जा के उपयोग का अनुमान लगाने के लिए ऊर्जा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जब हम भवन का, जब एक अच्छी क्वालिटी के हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, उसमें कितना ऊर्जा लगेगा, प्रत्येक दिन कितना ऊर्जा खपत होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा सॉफ्टवेयर आता है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, तो उसकी सहायता से हम उस भवन में कितना पर डे हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा यह हम पता लगाते हैं। फिर हमारा अगला, कुशल भवन की दीवार की डिजाइनिंग। मतलब ऐसा भवन जिसमें क्या एनर्जी कंजर्वेशन हो, तो उसमें दीवारों को कैसा बनाया जाए। तो देखिए, दीवारों को आप देखिए नए ज़माने में हमारा कैसा बनाया जा रहा है, कंक्रीट का इसलिए बनाया जा रहा है कि वो हमारा उष्मा प्रतिरोधक होता है, नमी प्रतिरोधक होता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए क्या कंक्रीट का बनाया जाता है। भवन के चारों ओर इंसुलेशन की एक सतत परत की एक ऊर्जा कुशल इमारत के लिए आवश्यक है। देखिए, भवन को बनाने के बाद उसके दीवारों के चारों ओर हम इंसुलेशन की एक परत लगा देते हैं। इंसुलेशन का मतलब कि एक ऐसे मटेरियल की हम परत लगा देते हैं जो कि रोधक का काम करता है, अवरोधक का कार्य करता है, जैसे नमी को नहीं आने देगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देगा। तो ऐसी हम एक परत लगा देते हैं। इसके आगे हमारा अगला है कि लकड़ी से बने दीवारों पर कील के बजाय स्टड का प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी अगर हम लकड़ी का दीवार बना रहे हैं तो उसमें अगर हम कील न ठोके बल्कि क्या स्टड का प्रयोग करें। फिर अगला हमारा नवीनीकरण और नए निर्माण में ऊर्जा कुशलता। इसमें क्या है कि नए घरों के निर्माण में छत को बनाने के लिए जब हम छत बनाते हैं तो उसमें हम परावर्तक द्रव्य मतलब पदार्थ का परावर्तक
पदार्थ का यूज करेंगे, जिससे कि गर्मी के दिन में होगा क्या कि जब हमारा सूर्य की किरणें सीधे हमारे छत पे पड़ेगी तो वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा जो भी ऊष्मा होगा अवशोषित नहीं होगा, तो जो हमारा घर होगा कुछ हद तक ठंडा रहेगा। इसके आगे लिखा है कि घरों में उचित ढलान देना चाहिए। तो हम जानते हैं घरों में ढलान, जो घरों में जो छत होती हैं उन पर उचित ढलान नहीं होगा तो हमारा पानी बरसात के दिनों में इकट्ठा होने लगेगा और उसमें फिर धीरे धीरे सीलन आने लगेगी, जिससे हमारा जो घर की लाइफ है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो भी उसमें बिजली के उपकरण तार और लगे हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे उसमें। फिर आगे है ठंडे शहरों में छतों को ब्लैक कवर से कोटिंग करना चाहिए। तो देखिए जहाँ ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें घरों के दीवारों पर क्या करना चाहिए, छतों पर क्या ब्लैक कोटिंग करना चाहिए। ब्लैक कोटिंग इसलिए किया जाता है कि हम जानते हैं जो ब्लैक कलर होता है ऊष्मा का काफ़ी अच्छा अवशोषक होता है। तो ये क्या करेगा, जो सूर्य से निकलने वाली हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और घर को हमारा ठंडे शहरों में या जगहों पर क्या करेगा, थोड़ा घर में गर्मी बनाए रखेगा। फिर है प्रभावशाली भवन की ऊर्जा कोच की व्यवस्था करना। तो इसमें क्या अगली हमारी पॉइंट है कि एसी खिड़कियों घर में लगाएं जिससे बाहर का प्रकाश आसानी से अंदर आ सके। मतलब हम खिड़की को ऐसे स्थान पर लगाएं कि जिससे कि हमारा प्रकाश दिन में हमारा घर के अंदर प्रकाश आसानी से आ जाए। फिर दिया सर्दियों के मौसम में धूप पर्याप्त घरों में आ जाए, इसके लिए दक्षिण में खिड़कियों को लगाया जाता है। तो देखिए जो हमारा खिड़की होता है मैक्सिमम खिड़की आम के दक्षिण की तरफ लगाते हैं, क्योंकि हमारा सूर्य का प्रकाश वहाँ से देर तक हमारा आता रहता है। फिर आगे हमारा ऊर्जा कुशल रोशनदान लगाना चाहिए जिससे कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन होता रहे। तो वेंटिलेटर, रोशनदान को इंग्लिश में बोलते हैं वेंटिलेटर। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन जिस भी बिल्डिंग में करना है तो ऐसी बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन ऐसे लगाएंगे, ऐसे जगह लगाएंगे कि हमारा वेंटिलेशन जो है बना रहे, मतलब हवा का आवागमन बना रहे, शुद्ध वातावरण उस घर के अंदर रहे। फिर है हमारा अगला ऊर्जा कुशल भवन में वायु संचार। देखिए ये हमारे प्रत्येक भवन में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे घर के अंदर का जो भी वातावरण है वो क्या हो, अच्छा हो। तो इसके लिए एक ऊर्जा कुशल भवन में वायु संचार आवश्यक है। तो घर हमारा ऐसा बना होना चाहिए कि जिसमें ताज़ा हवा हमेशा आवागमन रहे, अब आवागमन होता रहे, घर के अंदर हवा बाहर निकल सके। देखिए तो हमारा जैसे देखते हैं कि हम जो खिड़की है दरवाजे लगभग एक दूसरे के सामने लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कमरा का एक तरफ से हवा है और दूसरी तरफ निकल जाए तो हमारा कमरे में शुद्ध हवा आता रहेगा। इसी प्रकार से घर को भी ऐसे बनाना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए ताकि हमारा एक तरफ से हवा आए फिर दूसरी तरफ से निकल जाए, मतलब हमेशा हवा का आवागमन होता रहे। फिर दिया ऊर्जा कुशल भवन के रसोई एवं बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे किचन में या बाथरूम में एक हमारा ऊपर जो छत के पास एक फ़ैन लगा होता है जो क्या करता है कि कमरे के अंदर की जो भी हमारी धूल गंदगी या जो भी गंदगियां हैं वो हवा में से क्या करता है, खींच के उसको बाहर निकालता है, तो उसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। फिर हमारा आगे है कि ऊर्जा कुशल भवन में ताप और शीतलन प्रणाली। तो देखिए एक ऊर्जा कुशल भवन के लिए उचित HVAC मतलब हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता होती है। इसलिए HVAC सिस्टम की कार्यक्षमता 30% तक बचत किया जा सकता है। फिर है हमारा अगला ऊर्जा कुशल प्रकाश। तो देखिए भवन में कैसे हम प्रकाशीय ऊर्जा को बचाएं। तो देखिए भवन में हम टंगस्टन बल्ब का यूज नहीं करेंगे, LED बल्ब का यूज करेंगे। फिर आगे दिया है कि हमारे घर में एक ऐसा सेंसर लगा होना चाहिए कि जो कि उपयोग न होने पर मतलब दिन में जब हमें आवश्यकता नहीं है तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए और रात को जब आवश्यकता हो तो चालू हो जाए। तो ऐसे सेंसर का प्रयोग घर में करना चाहिए। फिर है ऊर्जा प्रभावी उपकरण। तो देखिए हमने आपको रेटिंग बताया था कि रेटिंग क्या होता है। रेटिंग से मतलब होता है कि जितना ज़्यादा रेटिंग उतना उसकी इफ़िशियंसी, मतलब वो उपकरण हमारा क्या, अगर जिसकी रेटिंग ज़्यादा है तो वो उपकरण हमारा क्या करेगा, अत्यधिक एनर्जी सेव करेगा। तो देखिए हमें घरों में जो भी उपकरण चाहे रेफ्रिजरेटर हो या ओवन हो या वॉशिंग मशीन हो, ड्रायर हो, सभी हाई रेटिंग की यूज करनी चाहिए। फिर दिया है कि भवन बनाने के कुशल तरीके, कि भवन का निर्माण करते समय में क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। तो भवन का हमें निर्माण ऐसा करना चाहिए कि हमें डायरेक्टली धूप हमारे घर में न आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों के द्वार के सामने
बारामदा बना देते हैं और बहुत सारे उपाय कर देते हैं। फिर हमें ऐसे बनाना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में धूप हमारा आता रहे। भवन के आसपास क्या होना चाहिए, वृक्ष अवश्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो आसपास हम क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे। फिर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। तो भवन में अलार्म सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो वाटर टैंकी होती है, तो जब भर जाता है तो हमारा अलार्म घरों में लगा रहता है, वो बता देता है कि आवाज़ करने लगता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो पानी है टैंकी में भर चुका है, तो हम मोटर बंद कर देते हैं। तो इस तरह हमारी क्या होती है, पानी की बचत होगी और क्या होगी, बिजली की भी बचत होगी। फिर भवन में छज्जा का होना चाहिए। तो जो भी भवन चाहे दरवाजे खिड़कियाँ हों तो उन पर क्या हो, छज्जा लगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।